शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में एक बार फिर शिया सुन्नी इत्तेहाद का खूबसूरत व खुशनुमा मंजर। मीर एजाज अली जोहरी की कोशिशों काविशों को सलाम। जी हाँ दोस्तों, मस्जिद अस्करी में हर साल की तरह इस बार भी याद हुसैन की मजलिस मुनक़द हुई। शिया भाइयों के साथ सुन्नी भाइयों ने भी कसीर तादाद में इस मजलिस में शिरकत की। मारूफ आलिम दीन मौलाना डॉक्टर सैयद कल्बे रुशैद ने मजलिस से खिताब किया। सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा और अहले सुन्नत वल जमात के नुमाइंदा उलमाए कराम, सूफियाए कराम ने शिरकत की। इत्तेहाद का नाम जिंदगी है, इख्तलाफ का नाम मौत है। इस अहम तरीन पैगाम को मजलिस याद हुसैन के जरिए आम किया गया। 15 अगस्त 2023 यौम आज़ादी के मौके पर मुनक़द हुई इस मजलिस के जरिए सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिले 76 साल गुजर चुके हैं, लेकिन नफरत से आज़ादी मिलना बाकी है। लिहाजा सब मिलजुल कर इत्तेहाद, प्यारो मोहब्बत, अमनो आमान के लिए जिदोजहद करें, कोशिशें करें। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, मौला इमाम सैयद सज्जाद का तो एक ही पैगाम है कि जहाँ रहें इज़्ज़त से रहें और उस शय की ज़ीनत बने। अगर आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो लोग कहें कि आपकी गुफ्तगू की ज़ीनत है, और अगर आप अखलाक से पेश आएँ तो लोग कहें कि आपका वजूद इंसानियत की ज़ीनत है। और आप देखिए, बड़े खूबसूरत वक्त में जबकि अज़ान हो चुका है और अकामत के बाद जो है लोग जमात के लिए खड़े होंगे, हम इस वक्त खड़े होकर अपनी तरफ से दोस्ती और मोहब्बत का सारे मुल्क के लोगों को पैगाम देना चाहते हैं, और इसी तरह हमारे दूसरे लोग भी अपने पैगाम पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया। मदद बताएं, शिया सुन्नी का कहीं न कहीं एक इत्तेहाद का आज प्रोग्राम हुआ, आपने सुना किस तरह से मजलिस रही है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल के बाद जो है हमारे जौहरी साहब का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और हमारे मुमताज़ अली साहब का भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने दावत दी और हमने लब्बैक बोल के हाजिर हुए हैं माशाल्लाह। ये जो है एक इत्तेहाद का पैगाम है, जहाँ जो है इंसानियत, देखिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया 73 फ़िरक़ों में बटेगी, तो वो तो बटना ही है, वो तो बात दूसरी है। मगर जो है यहाँ पर जो है माशाल्लाह एक इत्तेहाद है, जहाँ पे 14 साल से सदा इत्तेहाद जो है मुसलमान बलफ़्ज़ मुसलमान जो है इत्तेहाद करके लेके जा रहे हैं। बड़ी खुशी का मंजर था और बहुत प्यारा मंजर था, और मैं यही दुआ करता हूँ कि ऐसे ही चलता रहे, भाईचारा चलता रहे, और इसी में मोहब्बत हमारा इजाफा होता रहे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन का मकसद यही था कि दुनिया में आपस में भाईचारगी बाकी रहे, इत्तेहाद बाकी रहे। आप लोगों को एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले साल जहाँ पर 4 करोड़ मुसलमान करबला में अरबईन के मौके पे जमा थे, जिसमें से 30 लाख गैर मुसलमान थे, क्रिश्चियन और हिंदूस। जब उनको पूछा गया तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि ये जगह जो है इत्तेहाद की जगह है, ये इंसानियत का पैगाम देने वाले हैं। जहाँ इंसानियत का पैगाम दिया जाता है, वहीं से इत्तेहाद का पैगाम भी शुरू हो जाता है। आज की ये मजलिस में आपने गौर किया होगा कि तमाम मसलक के लोग एक फर्श पर बैठ करके इमाम को जब ताज़ियत तस्लियत पेश की, तो ये भी एक जो है इत्तेहाद का मैसेज है, पैगाम है। हम दुनिया को यही पैगाम देते हैं कि सारी दुनिया में हम सिर्फ मुसलमानों के दरमियान नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के दरमियान इत्तेहाद चाहते हैं कि इत्तेहाद का पैगाम और मैसेज हम देते रहेंगे, और ये पैगाम जाता रहेगा। इंशाअल्लाह एक वक्त वो आएगा कि सारी इंसानियत एक हो करके ये कहेगी, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं। इंशाअल्लाह शिया सुन्नी इत्तेहाद का एक पैगाम भी गया है आज की मजलिस में। ये हमेशा से जो है हमारे एजाज अली जोहरी साहब सदाए इत्तेहाद का जो प्रोग्राम है, ये हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्के इस मौके के ऊपर इस्लाम को उजागर करते हैं ताकि इत्तेहाद का पैगाम पहुंचा है। आज बड़ी खुशी की बात यह है, इसी मौके पर आज जो हमारे एजाज अली जोहरी साहब जो सदाए इत्तेहाद की सेक्रेटरी का ओहदा संभालते हैं, इन्होंने एक अच्छा काम किया है। आज सारे मुल्क के अंदर नफ़रत की एक जहर फैल चुकी है। इस नफ़रत की जो जहर को मिटाने के लिए
आज ये जो पैगाम इन्होंने दिया है कि मोहब्बत से और इंसानियत के नाते जो इस नफ़रत को दूर करके आज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो ज़िक्र इन्होंने रखी, ये काबिल तारीफ़ है। बस सदाए इत्तेहाद की तरफ से यही कहेंगे, हर किसी को जो है मोहब्बत से पेश आएँ, सबको इंसानियत के साथ सबको लेकर के चलें। यही पैगाम आज की इस मजलिस से भी हुआ है और करबला भी इसीलिए हक़ और बातिल की बात के लिए मुकम्मल हुआ था। आज उसी का पैगाम है, बस यही हम कहना चाहते हैं। हर साल की तरह इस साल भी जो है मुहर्रम की जो मजलिस है हम लोग इंतज़ाम करते हैं, जिसमें बेंगलोर के हर मसलक के लोग इसमें जमा होते हैं, क्या सुन्नी क्या शिया सब जमा होते हैं और बड़े अच्छे एहतमाम से जो है मजलिस का इन्नेकाद होता है और वाज़ व नसीहत होते हैं और खामोशी से जो है हम यहाँ से कुछ लेके जाते हैं। सवाल और जवाब का जो है सिलसिला करने से, कुछ इंतज़ाम करने से होता है, इसीलिए जो हम लोग ये इंतज़ाम करते हैं ताकि ये इत्तला हो कि लोगों को मालूम हो, आजकल ये नौजवानों को मालूम हो कि ये मुहर्रम क्या है। 1400 साल पहले के हक़ और बातिल की जो जंग हुई उसमें हक़ पर कौन था और बातिल कौन था। आज बातिल का निशान बिल्कुल है ही नहीं और हक़ है, जिंदा है। करोड़ों मुसलमान जो है आज इमाम हुसैन को याद करते हैं, उनका जो है उनको जो है फातिहा पढ़ते हैं और उनके नाम से जो है खाना खिलाते हैं, शरबत बांटते हैं और उनके नाम से जीते, उनकी मिसाली ज़िंदगी जीने की जो है तरीक़े जीने की जो है जीना चाहते हैं। आज का जो प्रोग्राम है ये क्या सुन्नी शिया इत्तेहाद का भी एक ये इत्तेहाद का जो है एक हम लोग जो कम से कम 10 साल से ये इत्तेहाद का इंतज़ाम करते हैं, इत्तेहाद के मजालिसों का इंतज़ाम करते हैं। यहाँ पर हमेशा की तरह जो है ये कुल हमारे साथ जो साथ हैं, सुन्नी हज़रात साथ हैं, ये सदा इत्तेहाद का एक बहुत बड़ा मरकज़ है। हमेशा से पीसफुल शांति के हिसाब से जो है इंतज़ाम करते हैं। यहाँ कोई जो है कोई इख्तिलाफ़ात नहीं, कोई जो है आज तक कोई झगड़ा फसाद नहीं है, बड़ी मोहब्बत मिलनसार से। यहाँ तक है हमने इस इत्तेहाद को और आगे ले जाना चाहा। इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद आगे बढ़ेगा, सब मिलके भाई भाई जैसा रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अशार इमाम हुसैन की याद में जो हज़रत अल्लामा मौलाना कलीम हज़ारी साहब अपने किताब में पंजगंजे इरफान में जो लिखा था, पेशे खुदा है कितनी फजीलत हुसैन की, पूछे कोई रसूल से अज़मत हुसैन की, जिनको मिली है दावत इरफान आ गई, वो लोग जानते हैं हकीकत हुसैन की। अस्सलाम वालेकुम। सही है, सदा इत्तेहाद की यही कोशिश है कि शिया सुन्नी हर बोरे जितने भी अक़ायद के लोग हैं सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे और मुसलमानों में इत्तेहाद हो जाए, यही मेरा ये है। एक दूसरों के खिलाफ जो बयानबाजी होती है वो बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्योंकि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उठाने से हर मुसलमानों को फ़ायदा है और दूसरे लोगों को यानी दूसरे कौम के लोगों को इसमें फ़ायदा है। और नाम आपका? जी, हमारा नाम सैयद आमिर हुसैनी है। सो आई कम फ्रॉम ए वेरी ए ओपन फैमिली। तो चंद अफराद जो है सुन्नी हैं, चंद अफराद शिया हैं, तो तसामुह मीन्स अंडरस्टैंडिंग से हम रहते हैं। तो आज के दौर में जो है वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू लिव टुगेदर, वॉट एवर डिफरेंसेस डिवाइड्स अस, वी हैव टू लुक एट द थिंग्स दैट यूनाइट अस। हमारा रब एक है, हमारा क़िबला एक है, हमारा नबी एक है और हुब्बुल अहलुल बैत सारे उम्मत को जमा दिए। वो बिरादरान जो अहले सुन्नत से हो या अहले तशय्युअ से हो, हम सब ये चीज़ समझना है कि हम मोहब्बत रखते हैं अहलुल बैत से और ये चीज़ जो है हमें जमाती है और इस चीज़ पे बंटवारा होना यानी कि सही नहीं है। हमारी उम्मत को इकट्ठा रहना बहुत ज़रूरी है और सुन्नी और शिया भाई भाई रहना एक चीज़ जो है ये हमारी वतन के लिए आज जो आज़ादी का दिन जो है ये हमारे लिए एक पैगाम है, हमारी उम्मत के लिए एक पैगाम है कि आज़ादी के साथ जो है हम अपनी आज़ादी मनानी है वहदानियत के साथ। मैं खानखाह वारसिया बेंगलोर से सूफ़ी सैयद आरिफ हुसैन शाह वारसी बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह हम साल भी हमने हमारे इज़्ज़त माब एजाज़ अली जौहरी साहब जो है यहाँ पर जो है मजलिस याद हुसैन मुनाक़िद करते हैं और जिसमें जो है हर कौम मिल्लत के लोग यहाँ पर हाज़िर होते हैं।
اور جو ہے الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس میں جو ہے ہمارے مشائخین حضرات اور شیعہ سنی سب مل کر جو ہے یہاں پر جو ہے مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد مجلس کے بعد جو ہے یہاں پر تبرک وغیرہ بھی تقسیم ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو ہے یہاں پر جو ہے ہر سال تمام مذہب و ملت کے لوگ یہاں تشریف فرماتے ہیں اور تشریف فرما کر جو ہے یاد حسین مناتے ہیں۔ یاد حسین یہ ہے کہ جو اس لیے منایا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے امام حسین علیہ السلام قیامت تک کے لیے انسانیت کا درس دے دیے، اور قیامت تک کے لیے ہم لوگوں کو حق و باطل کا فرق بتا دیے، اور ہم جو ہے یہاں پر شیعہ سنی اور دیگر لوگ سب مل کر جو ہے ایک اتحاد کا پیغام دینا چاہتا ہوں میں، اس لیے کہ جو ہے شیعہ سنی اتحاد ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے، جب تک دونوں ہاتھ نہ ملیں دعا نہیں ہوتی، تو سمجھو کہ ایک ہاتھ شیعہ ہے تو ایک ہاتھ سنی ہے، جب دونوں ہاتھ مل جائیں تو اس کو دعا کہتے ہیں۔ یہی پیغام میں جو ہے سب کو دینا چاہتا ہوں کہ شیعہ سنی اتحاد رہیں، کیونکہ جو ہے یہ صہیونی طاقتیں جو ہے باقاعدہ جو ہے تلی ہوئی ہیں کہ جو ہے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، مگر جو ہے اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے، اس لیے کہ جو ہے کعبہ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک، قرآن بھی ایک، نماز روزہ حج زکوٰۃ قربانی سب ایک ہیں، تو پھر جو ہے ایک دوسرے سے ملنے میں جو ہے کیوں جو ہے ہچکچاہٹ ہے مسلمانوں کو۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ حسین سب کے ہیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو یہ جو ہے الحمدللہ جو ہے اس طرح کی مجلسیں ہونا چاہیے، ہوتے رہنا چاہیے انشاءاللہ۔ میں جو ہے کم از کم جو ہے 10-15 سالوں سے یہاں پر آتا ہوں، اور ہمارے جو ہے جوہر علی اعجاز جوہری صاحب جو ہے ہمیں جو ہے مدعو کرتے ہیں، اور یہاں ہم سب مل کر نماز پڑھتے ہیں، شیعہ سنی وغیرہ سب مل کر نماز پڑھتے ہیں، اور دیگر تنظیموں سے جو ہے لوگ بھی یہاں آتے ہیں، اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ محترم مومنین کرام، 10 محرم سن 61 ہجری نواسہ رسول علی و فاطمہ کے نور نظر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں، اپنی قربانی، خاندان کی قربانی اور اصحاب کی جو قربانیاں پیش کی تھیں، وہ اللہ کی توحید کو منوانے کے لیے تھی، رسول کی رسالت کو منوانے کے لیے تھی، نبی کی نبوت کو منوانے کے لیے تھی، اور دین اسلام کو بچانے کے لیے تھی، انسانیت کو بچانے کے لیے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک بھی چاہتا ہے کہ حسین کا ذکر ہمیشہ زندہ رہے۔ یہی وجہ ہے پوری دنیا میں مظلوم کربلا سیدنا امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کا ذکر مکرم ہوتا ہے، اور پھر یہ قربانیاں یاد کی جاتی ہیں جس سے اتحاد کا درس ملتا ہے۔ آج دنیا میں اتحاد نہ ہو تو انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اتحاد بہت ضروری ہے، لہٰذا ہم پیغام دیتے ہیں اس مجلس حسین کے ذریعے سے، ذکر امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے ہر آدمی اتحاد کے دامن کو تھامے رہے، اور یہ نہ دیکھے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھے کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام نے یہ بات نہج البلاغہ میں ارشاد فرمائی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو خدا کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاک کی طرف سے وہ رزق پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے امام حسین کا ذکر کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ شکریہ۔ اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں، اس لیے تو عزاداری میں اور مجلس میں جو لٹاتے ہیں تو ان کو اس میں صلہ کیا ملتا ہے، اس کا اجر کیا ملتا ہے، 4 مصرے میں سن لیجئے۔ یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی برکت حسین دیتے ہیں، عزا کے نام پر 2 ماہ خرچ کرتے ہیں تو سال بھر ہمیں دولت حسین دیتے ہیں۔ ایک باواد بلند